आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की रखेंगे आधारशिला। प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किया। इस क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर से राज्य में आरोग्य मेलों को फिर से शुरू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 33 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मामला शेष नहीं, सक्रिय मामले घटकर 191 रह गए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज के दौरे पर आएंगे। अपने 1 दिवसीय इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर के करीब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पोलो ग्राउंड पर पहुंचेंगे, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान वो मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वो अधिवक्ता AB शरण के तैलचित्र का उद्घाटन भी करेंगे। इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में अधिवक्ताओं के लिए लगभग 2600 चैम्बर बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 600 करोड़ रुपए की राशि दी है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल का भी भ्रमण करेंगे। वो आज जिस उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, वो प्रयागराज के झलवा इलाके में बनाई जाएगी। राष्ट्रपति हाई कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम स्थल से ही इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास वर्चुअली करेंगे। कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कल एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी गई। इस फैसले के बाद इस क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थस्थल क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम के 22 वार्ड आएंगे। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मस्थल के आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस की दुकानों को बंद किया जाएगा और उन्हें कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा। श्री चहल ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के कारण यह प्रतिबंध तत्काल लागू होंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कल लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वर्गीय पंत जी ने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजकीय चिन्ह में गंगा यमुना प्रयागराज का संगम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धनुष बाण अंकित है। मुख्यमंत्री के रूप में इस चिन्ह की स्वीकृति पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने ही दी थी। उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, देश की स्वतंत्रता के लिए हर अभियान में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। इस अवसर पर प्रदेश के बलरामपुर, मेरठ सहित सभी जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन कर पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी गई।
सुल्तानपुर जनपद में अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में जिला विकास अधिकारी डॉक्टर डी आर विश्वकर्मा की अध्यक्षता में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि श्री पंत ने असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन के बहिष्कार और नमक सत्याग्रह सहित अन्य आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वे महान देशभक्त, कुशल प्रशासक और सफल वक्ता थे। कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो विकसित किया है। यह कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद उन्हें एक OTP मिलेगा जिसे उन्हें दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को उसके टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर से राज्य में आरोग्य मेलों को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने में मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे 40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को लाभ मिलेगा। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों, व्यापारियों और अन्य छोटे उपभोक्ताओं के बिजली बकाये के भुगतान के लिए जल्द ही एक मुश्त समाधान योजना लाने के भी निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता टीकाकरण में बूथ स्तर पर लोगों की मदद करेंगे। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी ने पूरे देश में पिछले 43 दिनों के दौरान 6,88,000 से अधिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। श्री नड्डा ने कहा कि स्वयंसेवक टीके लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 16 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 191 रह गई है। राज्य में एक दिन पूर्व 2,30,740 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 67 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। मात्र 8 जनपदों में कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश के 33 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.7% है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 8,47,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। यह किसी भी राज्य द्वारा किए गए टीकाकरण की सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में अब तक 7,08,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। एक दिन पूर्व 12 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। उधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 72,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। एक दिन पूर्व 67,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। जनपद मऊ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि जनपद न्यायाधीश शंकर लाल के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोक अदालत में अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराकर इसका लाभ उठाएं। फिरोजाबाद जिले में भी आज लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश संजीव फौजदार ने कहा कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमे निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल मिर्जापुर में गंगा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा किनारे पक्का घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारियों सहित वन प्रभाग के कर्मचारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन जिला गंगा समिति की ओर से किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की रखेंगे आधारशिला।
प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किया। इस क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर से राज्य में आरोग्य मेलों को फिर से शुरू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 33 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मामला शेष नहीं, सक्रिय मामले घटकर 191 रह गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।